Hello students, all of you, welcome to your free educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Heredity and Variation. In that chapter, today we have to study about the ribonucleic एसिड RNA. इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में पढ़ना है. पिछले वीडियो में हमने DNA के बारे में पढ़ा था, तो आज के वीडियो में हमें RNA के बारे में पढ़ना है. DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है, RNA क्या होता है, RNA के अलग अलग टाइप्स होते हैं, विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA एंड हाउ द RNA वर्क इन आवर बॉडी, दे वेयर दे आर प्रेजेंट इन द सेल एंड हाउ दे आर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू शेयर this video. Now we are going to start today's topic, ribonucleic acid, that is RNA. RNA is the second nucleic acid of the cell. हमारे बॉडी में एक न्यूक्लिक एसिड जो है DNA, जिसके बारे में हमें पढ़ा है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, दिस एसिड इज मेड अप ऑफ, तो ये एसिड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है. जैसे DNA न्यूक्लियोटाइड से बना है, RNA भी न्यूक्लियोटाइड से बना है. तो इन दैट दे कंटेन्स द राइबोज शुगर, देन फॉस्फेट मॉलिक्यूल, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड, और जो है इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं. तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस जो है वो है एडेनिन, देन ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. आगे समझ में, these are the 4 nitrogen bases present in the RNA: adenine, guanine, cytosine and uracil. The nucleotide is the smallest molecule of RNA. तो RNA मॉलिक्यूल जो है इसका सबसे छोटा यूनिट जो है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड. तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स राइबोज शुगर, फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड वन ऑफ द नाइट्रोजन बेस आउट ऑफ दिस 4 नाइट्रोजन बेसिस. तो अब देखिए इसमें है शुगर को अटैच रहता है नाइट्रोजन बेस, सपोज एडेनिन, दूसरे बाजू में फॉस्फेट, देन शुगर, ग्वानिन, फॉस्फेट, शुगर, साइटोसिन, फॉस्फेट. तो इस तरह से अब यहाँ पे और भी हम लिख सकते हैं, फॉस्फेट, शुगर, यूरेसिल. तो इस तरह से जो है द बेसिक पैटर्न ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड का बेसिक पैटर्न है. इसमें शुगर is attached on one side with the nitrogen base and another side with the phosphate molecule. Therefore, one of this part of the nucleotide is made up of alternate unit of sugar and phosphate. Sugar, phosphate. On other side, they contains the sequence of, that is the नाइट्रोजन बेसिस, एंड दिस सीक्वेंस मे नॉट बी सेम. यूरेसिल के बाद एडेनिन, ऐसा नहीं, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसा कुछ भी, कोई भी नाइट्रोजन बेसिस हो सकता है. एंड दिस RNA इज द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ DNA. तो DNA जो है, DNA से ही RNA बनता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान. तो दिस RNA, तो RNA जो है रिपीटेटिंग यूनिट्स जो है ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, द स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज द सिंगल यूनिट. ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड. इस तरह से दिस न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर अटैच टुगेदर और कम्स और बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म द मैक्रोमोलेक्यूल ऑफ RNA. तो इस न्यूक्लियोटाइड्स के यूनिट से, रिपीटेटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल, देन दैट इज कॉल्ड एज RNA. इसी को हम RNA कहते हैं. तो नाउ वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ RNA. द RNA आर ऑफ 3 टाइप्स. RNA जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, rRNA, mRNA एंड tRNA. तो rRNA that is called as ribonucleic
आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो हमारे राइबोसोम्स के अंदर होता है। राइबोसोम इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। हमारे साइटोप्लाज्म में जो अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेलिज है उसमें से एक राइबोसोम भी होता है। दिस राइबोसोम्स आर मेनली अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो आरआरएनए मतलब व्हाट? द आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज अ पार्ट ऑफ और द कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। यानी कि जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हमारे राइबोसोम्स में होते हैं, राइबोसोम्स का पार्ट होते हैं, उसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। तो सेकंड टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए, दैट इज mRNA, it is called as मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मैसेंजर आरएनए क्या होते हैं बच्चों? द दीज आर द आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द जीन, दैट इज द डीएनए चेन in the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm for protein synthesis is called as messenger RNA। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम्स इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे सेल के अंदर प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स तैयार करता है। तो राइबोसोम्स जो प्रोटीन तैयार करता है, तो कौन सा प्रोटीन तैयार करना है उसकी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए जो है वो हमारे डीएनए से कलेक्ट करता है और डीएनए से वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स तक पहुंचाने का काम मैसेंजर आरएनए करता है। यानी कि डीएनए हमारे न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर सभी इंफॉर्मेशन होती है जीन्स के फॉर्म में, उस जीन्स से इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए देता है और हमारे साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है जो प्रोटीन तैयार करता है वहां तक वो इंफॉर्मेशन कैरी करने का काम करता है। इसीलिए इसे क्या है? मैसेंजर आरएनए। इट कैरीज द मैसेज अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम। एंड थर्ड इज द ट्रांसफर आरएनए, इट इज कॉल्ड एज टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए, तो इट हेल्प्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, दैट इज द ट्रांसफर आरएनए किसे करते हैं? द मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए व्हिच कैरीज द अमाइनो एसिड्स अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। जिस तरह से मैसेज लाया है मैसेंजर आरएनए प्रोटीन तैयार करने के लिए, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए जो जो अमाइनो एसिड लगते हैं उस अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम जो है ट्रांसफर आरएनए करता है। देयरफॉर अब आपको पता चला होगा तो दिस आरएनए मॉलिक्यूल्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस करने का इंपॉर्टेंट काम इसमें जो है वो आरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए विस्तृत से हम पढ़ेंगे हाउ द आरएनए वर्क्स, आरएनए कैसे वर्क करता है। सपोज दिस इज द सेल, ये सेल के अंदर ये जो है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए मॉलिक्यूल, और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। दिस वन इज द क्या है? साइटोप्लाज्म। अब सभी सेल ऑर्गेनेलिज्म में यहाँ पे नहीं निकालता हूँ। अब इसके अंदर होता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दो यूनिट से बनता है, एक स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट, और इसके अंदर होता है हमारा जो है आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। और हमारे सेल के अंदर जो है वो होते हैं ट्रांसफर आरएनए, ये है टीआरएनए। अब जब प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स हाउ टू बी सिंथेसिस। अब प्रोटीन्स के बारे में देखिए बच्चों, व्हाट एवर द प्रोटीन्स वी आर टेकन बाय द ड्यूरिंग द फूड फ्रॉम द फूड, दैट प्रोटीन्स आर नॉट यूज डायरेक्टली बाय आवर बॉडी। तो जो प्रोटीन हम बाहर से लेते हैं वो प्रोटीन वैसे के वैसे हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होती, तो उस प्रोटीन को पहले हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अमाइनो एसिड में ट्रांसफर करती है। अमाइनो एसिड आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द
प्रोटीन। जैसे हमने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आरएनए का स्मॉलर यूनिट है, वैसे ही अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है। और अमाइनो एसिड जो है डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी में हर एक सेल में अमाइनो एसिड जो है वो आते हैं। सपोज दीज आर द अमीनो एसिड और दिस अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं। अब अमाइनो एसिड नियर अबाउट 20 अमाइनो एसिड से, और यही 20 अमाइनो एसिड से अलग अलग तरह से प्रोटीन बनते हैं। अब देखिए इसमें सीक्वेंस है ए सी बी डी, ए सी बी डी, ये सीक्वेंस है, यानी कि इसमें ए बी सी डी 4 अमाइनो एसिड है। तो ये इससे एक प्रोटीन बनेगा। अब दूसरा प्रोटीन जो है इसी 4 अमाइनो एसिड से ए बी सी डी। अब इसमें 4 ही अमाइनो एसिड है, वो इसमें ये इसमें, लेकिन इसका सीक्वेंस अलग हो गया, तो ये प्रोटीन अलग तरह का, इसका फंक्शन अलग होगा, इसका फंक्शन अलग होगा। तो इस तरह से प्रोटीन हमारे बॉडी, लेकिन कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी को इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रोटीन्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए। सपोज डीएनए जो है ये हमारी रेसिपी बुक है, और प्रोटीन जो है खाना बनाना है। तो डीएनए एक रेसिपी बुक की तरह होती है जिसके अंदर अलग अलग तरह की रेसिपीज लिखी है, बहुत सारी रेसिपीज है। तो मैसेंजर आरएनए, तो डीएनए से ही, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है, तो डीएनए इज द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। डीएनए कंटेन्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, एंड आरएनए कंटेन एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो डीएनए के अंदर जो थाइमिन है वो यूरेसिल के अंदर जो है वो, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे, और डीएनए के अंदर थाइमिन होता है। और यही फर्क होता है आरएनए और डीएनए। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग तरह के नाइट्रोजन बेसेस जो है वो जोड़ी है। तो इसमें से वन ऑफ द स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का, इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि इसकी कॉपी यहाँ पे तैयार होती है, और उस कॉपी को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और ये जो मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर आरएनए ने क्या किया है, इस रेसिपी बुक से एक रेसिपी जो है वो रेसिपी की कॉपी तैयार की है, और रेसिपी की कॉपी यानी कि मैसेंजर आरएनए। अब रेसिपी की कॉपी जो तैयार हुई है, इसके अंदर जो रेसिपी लिखी हुई है डीएनए के अंदर, डीएनए एक रेसिपी बुक की तरह होता है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है रेसिपी, वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज मैसेंजर आरएनए नहीं पढ़ सकता है, इससे कॉपी करें। अब कॉपी करने के बाद ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है राइबोसोम के अंदर। तो राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए होता है। तो राइबोसोमल आरएनए जो है वो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे लाई है, उस इंफॉर्मेशन को और ट्रांसफर आरएनए, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। यानी कि वो इंफॉर्मेशन कौन पढ़ता है, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए। कौन सा रेसिपी तैयार करनी है राइबोसोम्स, फिर वो उसको पढ़ लेता है। अब इसको बनाना है, कुछ जो रेसिपी बनानी है, वो लैंग्वेज जो है मैसेंजर आरएनए को नहीं पता, लेकिन ये राइबोसोमल आरएनए उस लैंग्वेज को पढ़ता है। और इसमें जो राइबोसोमल आरएनए, वो राइबोसोमल आरएनए मैसेंजर आरएनए जो इंफॉर्मेशन लाई है उसको ट्रांसफर आरएनए के साथ कनेक्ट करता है। तो राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, इट कैन बाइंड्स द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जो रेसिपी, अब राइबोसोमल आरएनए को रेसिपी बनानी है, लेकिन रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, खाना बनाने के लिए जो सामान लगता है, तो जो रेसिपी बनाने के लिए जो सामान लगता है वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में है। लेकिन कौन सा अमाइनो एसिड लगेगा, पहले कौन सा लगेगा, उसके बाद कौन सा लगेगा, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स लगेगा वो रेसिपी बनाने के लिए, तो वो जो है इंग्रेडिएंट्स कौन ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर आरएनए। फिर ट्रांसफर आरएनए एक एक अमाइनो एसिड यहाँ पे ट्रांसमिट करेगा। जैसे, और कौन सा अमाइनो एसिड सबसे पहले लगता है, उसके बाद दूसरा कौन सा लगता है, उसके बाद तीसरा कौन सा लगता है, वो सभी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में मैसेंजर आरएनए ने यहाँ तक पहुंचाई है। और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से रेसिपी यहाँ पे बनाई जाएगी प्रोटीन्स की। तो पहले कौन सा लगेगा, दूसरा अमाइनो एसिड कौन सा लगेगा, तीसरा अमाइनो एसिड कौन सा लगेगा, उस तरह से ट्रांसफर आरएनए फिर एक एक अमाइनो एसिड यहाँ तक पहुँचाता है, और जिससे जो है अमाइनो एसिड एक दूसरे से
बाइंड होते हैं और उसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। और इस अमाइनो एसिड को बाइंड करने का काम भी राइबोसोमल आरएनए करता है और इस तरह से प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो तैयार होती है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ राइबोसोम आरएनए। तो आरएनए जो है वो कैसे काम करता है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। एंड इन दिस वे द आरएनए प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग यूनिट और दिस इज यही हमारी बॉडी बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।